बहुत जमाना पहले की बात है, जब शहरों के गिर्द ऊंची फसीलें हुआ करती थीं, जब घोड़ों की टापों से जमीन गूंजती थी और जब माओं की दुआओं को तलवारों से ज्यादा ताकतवर समझा जाता था। पहाड़ों के दरमियान एक सरसब्ज व शादाब वादी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूरपुर था। इस गांव की सुबह अजान की आवाज से जागती थी और शाम चरागों की रोशनी में ढल जाती थी। उसी गांव में एक गरीब मगर नेकदिल औरत रहती थी जिसे लोग बीबी सलमा कहते थे। बीबी सलमा के पास दुनिया की कोई बड़ी दौलत नहीं थी, ना सोना, ना चांदी, ना जमीन, बस एक कच्ची झोंपड़ी, एक पुराना सा चूल्हा और एक जवान बेटा जिसका नाम हसन था। हसन माँ का इकलौता सहारा था। वो खेतों में काम करता, लकड़ियां काटता, मजदूरी करता और जो कुछ मिलता माँ के कदमों में रख देता। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ एक रोटी होती। बीबी सलमा वो रोटी हसन को दे देती और खुद पानी पीकर सो जाती। हर रात सोने से पहले वो हाथ उठाकर दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को सीधे रास्ते पर रखना, उसे हर मुसीबत से बचाना और उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा न आने देना। एक दिन गांव में बादशाह के सिपाही आए। उन्होंने ऐलान किया कि सल्तनत के दारुल हुकूमत में फौज भर्ती हो रही है और हर जवान लड़के को हाजिर होना होगा। जो ना आया उसे मुजरिम समझा जाएगा। ये खबर सुनकर हसन के दिल में तूफान आ गया। उसने सोचा, अगर मैं चला गया तो माँ को रोटी कौन देगा, उसका सहारा कौन बनेगा। मगर हुक्म बादशाह का था, टालना मुमकिन न था। जब उसने माँ को बताया तो बीबी सलमा ने खामोशी से सुना। आंखों में आंसू थे मगर लबों पर कोई शिकवा नहीं। उसने हसन के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर जाना पड़े तो जा, मगर याद रखना माँ की दुआ तुम्हारे साथ होगी। अगली सुबह हसन गांव छोड़कर निकल पड़ा। पहाड़ पार किए, जंगल उबूर किए, दरिया के किनारे रातें गुजारी। धूप में चला, सर्दी में ठिठुरा, मगर हर कदम पर माँ की बात याद आती रही, माँ की दुआ तुम्हारे साथ होगी। दारुल हुकूमत पहुंचकर हसन फौज में भर्ती हो गया। वो मेहनती निकला, फरमाबरदार निकला और जल्द ही उसे जंग के मैदान में भेज दिया गया। जंग का दिन आया। मैदान गर्द से भर गया। तलवारों की झंकार, घोड़ों की हिनहिनाहट और सिपाहियों की ललकार हर तरफ गूंज रही थी। हसन बहादुरी से लड़ रहा था कि अचानक दुश्मनों ने उसे घेर लिया। एक तलवार उसके सर की तरफ बढ़ी, दूसरी उसके सीने की तरफ। उसी लम्हे उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर पड़ा और हसन जमीन पर जा पड़ा। दुश्मनों ने उसे मुर्दा समझकर छोड़ दिया। वो बेहोश पड़ा था और उसी वक्त नूरपुर की एक कच्ची झोंपड़ी में एक माँ की आंख खुल गई। बीबी सलमा का दिल घबरा रहा था। आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन उठी, वुजू किया और जाए नमाज बिछाकर सजदे में गिर गई। या अल्लाह, मेरा हसन कहाँ है? अगर वो जिंदा है तो उसकी हिफाजत फरमा और अगर वो मुसीबत में है तो उसे बचा ले। वो सारी रात रोती रही, दुआ करती रही और कुरान पढ़ती रही। उधर जंग के मैदान में एक दरवेश जख्मियों को पानी पिला रहा था। उसकी नज़र हसन पर पड़ी। उसने उसके जख्म साफ किए, पानी पिलाया और होश आने पर कहा, बेटा, तुम्हारी माँ की दुआ तुम्हें मौत के मुंह से वापस ले आई है, वरना आज तुम इसी मैदान में दफन हो चुके होते। हसन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे माँ की दुआ की ताकत का अंदाजा हो गया था। चंद दिन बाद हसन की बहादुरी की खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया और अपना खास मुहाफिज मुकर्रर कर दिया। हसन ने सर झुकाकर कहा, अगर इजाजत हो तो पहले अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। कई महीनों बाद वो नूरपुर वापस पहुंचा। माँ दरवाजे पर बैठी दुआ कर रही थी। जैसे ही हसन सामने आया, बीबी सलमा की आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़कर बेटे से लिपट गई। मेरा बेटा वापस आ गया, मेरी दुआ कबूल हो गई। हसन ने माँ के कदम चूमे और कहा, माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी दुआ की वजह से हूँ। उस दिन के बाद हसन ने कभी माँ की दुआ को मामूली नहीं समझा और बीबी सलमा सारी जिंदगी लोगों से यही कहती रही, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माँ की दुआ होती है। जिसके सर पर माँ की दुआ का साया हो, उसे दुनिया की कोई आंधी गिरा नहीं सकती।